दोस्तों ड्रामा सीरियल्स को आज जितना एंड के करीब पहुंचता जा रहा है तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का बन चुका है। आखिरकार जो वो सानिया की सौतेली माँ की गैरत जो वो जागना शुरू हो चुकी है और उसके दिल में ये एहसास तो पैदा हो चुका है कि बहुत जल्दी जो है वो मुझे अब सानिया से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या सानिया जो होगी ये माफ़ कर देगी? अगर सानिया की सौतेली माँ ज़ोन को सब कुछ बताती है तो उसके बाद ज़ोन का क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि कहानी तो सारी की सारी अटकी हुई ज़ोन के ऊपर है कि ज़ोन क्या करता है। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब सानिया अपनी माँ के पास जाती है, क्योंकि इसका ख़्याल अब सानिया ही करती है, तो वहाँ पर जो बैठकर ये सब कुछ बताना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब ये बात सानिया सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, ये किस्मत की बातें हैं, मैं माफ़ कर चुकी हूँ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो सानिया की माँ ये बात भी एक्सेप्ट करती है कि किरण को मैंने यूज़ किया था अपने मकसद के लिए, क्योंकि मैं आपको गिराना चाहती थी, इस आपको कमज़ोर करना चाहती थी। तो आगे से सानी जब ये बात सुनती है तो ये बहुत दुखी होती है, इससे तकलीफ़ तो होती है लेकिन फिर भी ये बर्दाश्त करने की सलीयत रखती है। और वहाँ पर जो सानी की माँ होती है ये कहती है कि मैं अब जाऊँगी और जाकर जो सब कुछ ज़रा उनको बताऊँगी, जो उसके सामने असलियत रखूँगी। लेकिन सानिया यहाँ पर इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि आपको ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सब कुछ करेंगी तो और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा और मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैं इन मामलात में नहीं पड़ना चाहती। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस छोड़ें इस बात को, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। लेकिन इनकार कर देगी सानिया की माँ और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ मिली है, तो अब मेरी वजह से मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सुकून है और आपको जो है वो खुशियाँ नसीब हों। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और सानिया को सुकून भी मिलता है कि चलो आज बाप नहीं है लेकिन एक माँ तो ज़िंदा हो चुकी है जो मुझे इतना प्यार कर रही है। और ये अब चाहती किसी भी तरीके से अपने भाई को समझाए और अपनी माँ के पास जाकर मुलाकात करे, क्योंकि जो सानिया का सौतेला भाई होता है इससे नाराज़ होता है और ये अपनी माँ के साथ बात भी नहीं करना चाहता। ज़ोन जो होता है ना, ये लैबा को समझाता है, इमोशनली तौर पे इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जब ये बात लैबा सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि देखें बहुत देर हो चुकी है, अब फिर से मेरे सामने जो एक नई कहानी, झूठी कहानी मेरे सामने बयान करेंगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊँगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़ोन जो होगा ये मिन्नतें तरले करेगा और कहेगा कि ऐसी झूठी कहानी कोई भी नहीं है, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ और आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन इनकार कर देगी लैबा और बोलेगी कि बस बहुत हो गया, बहुत देर हो चुकी है और मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, आपके साथ किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहती। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब हमेशा के लिए मुझे भूल जाएँ और दोबारा आपने मेरे साथ राब्ता नहीं करना। तो ज़ोन की आँखों के अंदर आँसू होंगे, क्योंकि अब हर चीज़ हाथ से निकल चुकी है। लैबा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी ज़ोन के साथ, लेकिन जिस हिसाब से फसी ने इसके साथ धोखा किया है, जिस हिसाब से फसी ने इसे तकलीफ़ दी है, तो उसके बाद लैबा के दिल में मुकम्मल तौर पर नफ़रत पैदा हो चुकी है। लैबा जो होती है ना, इसे किरण को भी थप्पड़ मारती है, क्योंकि किरण आती है, आकर लैबा को ताने देती है, इसके ऊपर बातें करती है, तो ये सब कुछ लैबा को अच्छा नहीं लगता। और जब थप्पड़ मारती है तो वहाँ पर ज़ोन भी ये सब कुछ देख लेता है, तो ज़ोन जो होता है ये लैबा के ऊपर गुस्सा करता है, तो लैबा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और लैबा की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो लैबा की माँ आती है और लैबा को हौसला देती है और कहती है कि जो होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। सानिया की आई आती है, आकर बात करती है ज़ोन की माँ के साथ, इसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आज भी आपको यकीन के साथ कहती हूँ, आज भी आपको सही बात बार-बार कह रही हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। सानिया का सारा जो कसूर है ये फंसी का है और किरण का है। लेकिन इनकार कर देती है ज़ोन की माँ और कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फंसी ने सब कुछ किया है तो उसके साथ जो वो सानिया भी मिली हुई हो सकती है। ऐसे वो अकेले में तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है यहाँ पर आई और यही सानिया का बार-बार घर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि माहौल जो है वो ठंडा होने वाला नहीं होता। तो यहाँ से ये नाराज़ होकर चली जाएगी। ये बार-बार इनको समझाएगी ज़रूर, इनको बोलेगी से कि एक दफ़ा आप सानिया के बारे में सोचें, देखें सही कि आखिरकार कसूर किसका है।
जो फंसी की फैमिली होगी इसे फंसी के पास आएगी, क्योंकि ये ना कोई मेडिसन लेगा, ना कुछ खाएगा, ना कुछ पिएगा, तो घर वाले बड़े परेशान होंगे और फंसी को बोलेंगे कि आप अगर इस हिसाब से अपनी केयर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आगे से फंसी इनको इनकार कर देगा और कहेगा कि जिसके लिए मैं ठीक हो रहा था अब वो नहीं ठीक, वो मेरे पास है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ठीक होने का, तो मैं ये मेडिसन नहीं ले सकता। अब क्या होगा, क्या ज़ोन के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। क्या सानी और ज़ोन के बीच में जो भी गलतफ़हमियाँ जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो क्या ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सानिया क्या अपने भाई को राज़ी करके माँ के पास लेकर जो चली जाएगी।